नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय हम हैं पीएचई डिपार्टमेंट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेली वेजेस हैं वो 72 घंटे की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अब जहां 72 घंटे की स्ट्राइक और वहीं जम्मू वासियों को जो है अब पानी को लेकर मुश्किल होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेली वेजर्स हैं वो लगातार 10 महीने से स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। डिमांड इनकी यही थी कि SRO 64 को लागू किया जाए, जो 72 मंथ्स के पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें क्लियर किया जाए। और अब इन्होंने कहा है कि ये 72 घंटे के लिए स्ट्राइक पर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेली वेजेस हैं अपनी पेंडिंग वेजेस को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। काफी लंबे समय से जम्मू में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धूप हो या छाव, गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम को इन्होंने झेला है। जानने की कोशिश करेंगे 72 घंटे की आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्या रीजन साफ स्पष्ट है। एलजी प्रशासन अभी भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। 2-3 बड़े कार्यक्रम होने के उपरांत जब हमारे साथ नेगोशिएशन की तो इन्होंने सारी डिमांडें मानी और हमें जो हमारा प्रदर्शन चल रहा था उसको क्लोज डाउन किया। हमने भी इनकी चेयर का मान सम्मान रखते हुए अपनी स्ट्राइक को क्लोज किया, मगर इन लोगों ने अभी भी हमारे साथ धोखा ही किया। अब वो धोखा दिन ब दिन हमें समझ आ रहा है। ये लोग हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ राजनीति हो रही है और हमारे बच्चों की जिंदगी खज्जलो खराबी ये प्रशासन कर रहा है। क्या क्या डिमांड थी आपकी एलजी प्रशासन के साथ? मेन डिमांड थी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत। उसके बाद हमारा 17 महीने का पेंडिंग वेजेस था, उसका तीसरे नंबर पे थे, जो कि मिनिमम वेज एक्ट हैज पर दिल्ली ड्यूटी के तहत हम मांग रहे हैं। एक तीसरी डिमांड और थी, छोटी छोटी और भी डिमांडें हैं, जैसे लैंड ओनर है जिन्होंने अपनी जमीन दी हुई है लाखों रुपए की, उन लोगों को भी फ्री में इन्होंने नौकर रखा हुआ है। ना उनका जमीन का हक दे रहे हैं, ना उनको ये पॉलिसी दे रहे हैं। प्रशासन जम्मू को फ्री चलाने की दिशा में काम कर रहा है। अगर PTD डिपार्टमेंट लगाओ वो डेली बेसिस चला रहा है, इरिगेशन लगाओ वो डेली बेसिस चला रहा है, स्टेट को डेली बेसिस चला रहा है, और ये पानी की सप्लाई हमारा 22,000 का मुलाजिम डेली बेसिस ही चला रहा है। 10% के करीब परमानेंट स्टाफ है। बाकी हर स्कीम को ऑपरेट करने के लिए मेरा डेली बेसिस अपनी जान भी दे रहा है। कोविड के दौरान भी इसी डेली बेसिस ने काम किया था। मगर अफसोस जैसे MLA MP हमारे साथ बेइंसाफी करते थे, सेम LG प्रशासन ने भी वही रुख अपनाया हुआ है और कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स वाली नीति अपना के हमारे साथ ये धोखाबाजी कर रहे हैं। हमें वो बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम लोगों ने 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल प्लस प्रोटेस्ट रखा है। दिन रात चलेगा ये प्रदर्शन और प्रोटेस्ट और काम छोड़ हड़ताल। प्रशासन को समझना चाहिए कि ये जायज डिमांड को लेके चले हुए हैं। हाथ में तिरंगा रहता है, भारत माता की जय कहते हैं हम एंटी नेशनल लोग नहीं जो हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आज एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हजारों रुपए की खर्च हो जाते हैं। हम लोगों के पास 2 बच्चे हैं और 9,000 रुपए के साथ हम उनको खाना खिलाएंगे या उनकी एजुकेशन पूरी करेंगे। मगर प्रशासन कहीं ना कहीं जिस तरह हमें इन्होंने बदुआ मजदूर बनाया, शायद आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को भी ये वही मजदूर बना के रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा हक हमें अदा नहीं किया जा रहा, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ना पा सकें, हमारे बच्चे अच्छे नागरिक ना बन सकें। मगर JLG प्रशासन की गलत फहमी है। अगर हमें वो दबा के कुचला के अपना काम निकालना चाहता है वो कभी नहीं होगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। पिछले साल वेतन बढ़ाया गया, इस साल भी आपका वेतन जो डेली वेजेस है 11 रुपए बढ़ाए गए, क्या कहना चाहिए? यही कि ये हमारे जख्मों पे नमक लगाने वाला काम किया है, जख्मों को खरीदने वाला काम किया गया है। कोई बीमारी के वजह से कोई परेशान हो, अगर एक टेस्ट ही कराना हो, 1000, 10,000, 5,000, 2,000 टेस्ट का ही निकल जाता है। तो ये जो 11 रुपए हमें दे के हमें बेइज्जत किया करने वाला काम LG प्रशासन ने किया है, इसको हम सिरे से नकारते हैं। ये 11 रुपए वाला सगन हम LG प्रशासन को वापस देते हैं। हमें 11 रुपए नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए SRO 64 के तहत। उसी पे हमारी बात है
उसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं। अगर 72 घंटे में आपकी डिमांड नहीं पूरी की गई तो आगे अगला आपका इनिशिएटिव, अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे खुले तौर पर चर्चा होती है, तो खुले तौर पर रणनीति बनती है। अगर 72 घंटे के अंदर ये हमारी डिमांड को पूरा नहीं करते तो एक नए रणनीति का नया कार्यक्रम, तो इसके साथ ही चलता क्रम, अगर 72 घंटे के बजाय 72 दिन भी बढ़ानी पड़ी, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। ऐसे भी बिना हमें बलिदान होना ही है, इन्होंने कुछ देना नहीं, हमारे साथी सुसाइड करते जा रहे हैं, खाली हाथ अपने घर में जा रहे हैं, तो क्यों ना लड़ के मर के मरे हम, बलिदान हो, लड़के बलिदान हो। कम से कम हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे हमें याद तो करेंगे कि हमारे फादर साहब अपने हक के लिए लड़ते मरे, उसी रास्ते पे हम चाह रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, जो डेली वेजेस है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 72 घंटे की जो हड़ताल है उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना तो 72 दिन की हड़ताल भी हम कर सकेंगे। और भी यहाँ पर डेली वेजेस है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, 72 घंटे की हड़ताल, क्या लगता है, क्या ऐसी बात है जो आपकी प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ग्रेटर जम्मू का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग समय समय के ऊपर हम गरीब लोगों की जो परेशानी है इनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करते हैं। बात रही 72 घंटे की, जो आपने काम छोड़ की हड़ताल की बात करी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू की जनता को भी ये बात बताना चाहता हूं, और जो प्रशासन में बैठे हुए अंधे और बहरे लोग हैं इनको भी बताना चाहता हूं कि ये 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल है, इसका कारण PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। इसका कारण जो जम्मू में जो LG सरकार जो चल रही है, क्योंकि हम लोग पिछले 9 महीनों से लगातार इनको आह्वान करते आ रहे हैं, इनके आगे प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो लाई जाए SRO 64 के तहत। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जो LG साहब है हमारे, इन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय LG साहब 2020 में जब हमारा डेलीगेशन आपके साथ मिलने के लिए गया था तो आप लोगों ने खुद माना था कि DDC इलेक्शंस के बाद सबसे पहला काम जो होगा वो तमाम डेली वेजेस की जो परमानेंट पॉलिसी के ऊपर हम काम करेंगे, और इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक कमेटी बनाने वाला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जम्मू की जो सबसे बड़ी चेयर जम्मू कश्मीर जूटी की है वो LG मनोज सिन्हा की चेयर है। अगर उस चेयर से भी हमें झूठे आश्वासन मिले तो हम लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अब ये 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल है ये कहां तक जाएगी, ये मैं आज आपके मीडिया में ब्रीफ नहीं कर सकता मैडम। लेकिन लोगों को तो इससे असुविधा होगी, जम्मू के जो लोग हैं। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो असुविधा भी जो है वो हमारी वजह से नहीं होगी। आप लोगों ने देखा था कि जब कोरोना काल के अंदर मेरे जो दिल्ली साथी थे, इन्होंने जो जिन इलाका को रेड जोन घोषित किया था वहाँ पे जाके हम लोगों ने पानी की सप्लाई चलाई थी, और हम लोगों को कोरोना वॉरियर का दर्जा भी लोगों ने दिया था। क्या कोरोना वॉरियर इसी को कहते हैं कि भूखे पेट मेरे साथी मर रहे हैं? अभी परसों मेरा एक साथी शाह मोहम्मद नाम का बठिंडी के अंदर जिसकी मौत हो गई है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था और आर्थिक तंगी की वजह से वो व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वो एक शाह मोहम्मद नहीं, हमारे पास हजारों शाह मोहम्मद ऐसे हैं जिनकी हर महीने मौत हो रही है, हर महीने लोग सुसाइड कर रहे हैं। और अभी महीना जो है अप्रैल आने वाला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम सभी लोगों के बच्चे जो हैं ये अगली क्लास में जाएंगे, हम यूनिफॉर्म कहाँ से लेके देंगे, हम किताबें कहाँ से लेके देंगे। और एक बहुत जरूरी बात, ये के जो हमारी गवर्नमेंट है ये हम लोगों के लिए ऊपर एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मात्र 9,000 रुपया एक मार्टन लेने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, अपने स्मार्ट मीटर का बिल भरेगा, जब प्रॉपर्टी टैक्स देगा? ये मनोज सिन्हा जी हमें बताएं। तो जैसे कि आपने देखा, डेली वेजेस जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मात्र 9,000 रुपए में क्या हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, बिजली का बिल देंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय जो PHE के डेली वेजेस हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन आज से नहीं कर रहे, लगभग 10 महीने हो चुके हैं इन्हें यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। और भी है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि 72 घंटे की स्ट्राइक है आपकी, लोगों को इससे मुश्किल नहीं होगी जम्मू के? सबसे पहले मैम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल से दिक्कत तो जनता को आएगी, लेकिन इसके जो स्ट्राइक हम करने जा रहे हैं इसके लिए सरकार ने मजबूर किया। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था। आपने देखा हम पिछले 17 अक्टूबर से लेकर के आज तक
यहाँ कम्प्लेक्स के अंदर बैठ करके पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर हमें लोगों को तंग ही करना होता तो हम पहले भी कॉल दे सकते थे, लेकिन हमने पूरा मौका सरकार को दिया कि सरकार हमारे मसले को सीरियसली ले और हमारी जो जायज मांगे हैं उनका हल करे। लेकिन सरकार का एरोगेंसी लेवल आप देख सकते हैं। जैसे परसों हमारे एलजी साहब कह रहे थे, जब जेके एसएसबी के एस्पायरेंट के मुद्दे पे वो बोल रहे थे कि 1 लाख पिछली सरकारों ने बैकडोर भर्ती कर दी, आज प्रशासन को चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम 8 महीने से कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप डेली वेजर को निकाल दो, एक आर्डर करो कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस दे दो। हमारा 25-25 साल हमने डिपार्टमेंट के दिए हैं, जो पीएफ का शेयर सरकार का बनता है वो हमें दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। आपके डिपार्टमेंट, आपकी नौकरी आपको मुबारक, आप रखो, लेकिन अब बंधुआ मजदूरी से हमें आजादी दे दो। हम बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उनकी एजुकेशन का सवाल है। हम प्राइवेट काम कर लेंगे, जो हमारे 5 साल 7 साल किसी के बचे हैं वो प्राइवेट में कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट की बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। मजदूरी भी आपको करवानी है, सरकारी डिपार्टमेंट भी आपको चलाने हैं, लेकिन मुफ्त में चलाने हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी। सरकार को एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप निकाल दो, आप 2.5 साल से बैठे हो, आपको पता है कि बैकडोर एंट्री है। अगर आपको पता है कि बैकडोर एंट्री है तो निकालते क्यों नहीं? आपने सभी एग्जाम कैंसिल कर दिया, आपको पता चला घोटाला हुआ तो आपने निकाल दी, उनको कैंसिल कर दिया। इनको निकालने में कहाँ दिक्कत है? मैम सच्चाई ये है, इनको पता है डिपार्टमेंट इनके बलबूते पे चलता है और मुफ्त में चल रहा है। वो मुफ्त वाला सिस्टम ये खत्म करना नहीं चाहते, ये सच्चाई है। इसीलिए इनका ये एरोगेंसी लेवल देख के हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो है अनाउंस की है। लगभग 10 महीने से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छांव हो, आपका जो प्रोटेस्ट है लगातार बरकरार बना हुआ है। डिमांड आपकी नॉमिनल सी है कि जो SRO 64 है उसे बहाल किया जाए, 72 महीने की जो पेंडिंग आपकी तनख्वाहें हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर फिर भी ये 72 घंटे में सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैम हड़ताल आगे बढ़ेगी और ज्यादा उसको टाइट करेंगे। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार जनता को परेशान करना चाहती है या हमारे मसलों का हल करना चाहती है। लेकिन एक बात क्लियर है, सरकार को ये मसला हल करना ही पड़ेगा। और दूसरा, मैं डेली वेजर से भी ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे डेली वेजर जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहा है तो ये लड़ेंगे तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ो। आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते उनको कोई हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कोई दावेदारी पेश करें। इसलिए हर डेली वेजर का फर्ज बनता है अपने हक के लिए लड़ना। और जिस दिन हमारा 100% डेली वेजर इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और जरूर सरकार घुटने टेकेगी। सिर्फ हमारे लोगों को जागने की देर है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए PHE के डेली वेजेस, जिनकी साफ तौर पे सिर्फ एक ही डिमांड है कि SRO 64 को लागू किया जाए और जो इनकी पेंडिंग वेजेस हैं 72 मंथ्स की, उन्हें भी क्लियर किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से और लगभग 10 महीने हो चुके हैं इन्हें अपनी डिमांड को यहाँ पर रखते हुए दिन रात प्रोटेस्ट करते हुए, वही उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है अब ये 72 घंटे की स्ट्राइक जो है कुछ असर डाले और शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी आवाज़ सुने। अब LG एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कब तक इनकी आवाज़ सुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 72 घंटे की स्ट्राइक होगी या एक्सटेंड होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप इस स्ट्राइक के बारे में क्या सोचते हैं, इन डेली वेजेस के साथ कितना साथ दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि इनकी आवाज़ दूर दूर तक जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।